एक्सरसाइज 12.6 का क्वेश्चन 8 है, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 120 डिग्री। अब हमारे पास क्या है, 3 साइड्स गिवन है, हमने प्रूव करना है जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो क्या है 120 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास जो साइड्स गिवन है वो आप देख सकते हैं एक्स की फॉर्म में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कौन सी साइड यहाँ पर ग्रेटर है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, आर्बिट्रेरी वैल्यूज ले लेते हैं एक्स की। फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट एक्स इक्वल टू 2 इन ऑल दीज 3 साइड, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। अगर मैं पहली साइड पे 2 पुट करूं तो क्या आता है 4, 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा 6, 6 प्लस 1 7। तो फर्स्ट साइड से रिजल्ट क्या आ रहा है 7। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है 2, 5 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ करूँ तो क्या आता है 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3। तो आप देख सकते हैं बच्चों x की कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू लेके हमने देखा कि हमारे पास ग्रेटर साइड यहाँ पर कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको अगर मैं ए का नाम दे दूं तो ग्रेटर एंगल कौन सा होना चाहिए, अल्फा। तो हम लिख लेते हैं, जो हमें साइड्स गिवन है उनको नाम दे देते हैं। हम बी ले लेते हैं, इसी तरह सी ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमने ये ले लिया। अब हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ कोसाइन लॉ जो है हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा के लिए कोसाइन लॉ लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा, क्योंकि हमारे पास ग्रेटर साइड यहाँ पे क्या है ए, तो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हम यहाँ से वैल्यूज़ देख लेते हैं। कॉस अल्फा के लिए अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो हमने कॉस अल्फा लिख लिया। अब हमारे पास बी, सी और ए साइड गिवन है, तो इनकी वैल्यूज़ हम प्लग कर देते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, बी का स्क्वायर हम लेंगे तो वो क्या है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको अगर हम ओपन कर लें तो हमारे पास क्या टर्म बन जाएंगी, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। फिर हमारे पास था c का स्क्वायर, c यहाँ पर क्या है x स्क्वायर माइनस 1। तो जब इसको भी हम a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो इसकी टर्म्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये लिखी हुई हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म थी माइनस ए स्क्वायर हमारे पास ये वाला है, तो हमने इसको भी क्या किया, फॉर्मूले से ओपन कर लिया, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर हमने किया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्मूले का यूज़। उसका जनरल फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ac। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यही फॉर्मूला यूज़ करते हुए अपने जो है टर्म को ओपन कर लिया। तो हमारे पास बच्चों ये रिजल्ट आ गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में 2bc हमने bc को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। तो हमने क्या किया, इस स्टेप में लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लिया। आप जैसे देख सकते हैं x4 के साथ माइनस x4 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। इसी तरह x क्यूब की टर्म्स हमने कंबाइन कर ली हैं और x स्क्वायर की और x की। तो हमने ये जब लाइक टर्म्स कंबाइन कर ली तो हमारे पास बच्चों ये रिजल्ट आ गया, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर लिखा हुआ देख सकते हैं। और फिर हमारे पास क्या हुआ, हमने न्यूमरेटर में से जो है क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में से -2 को कॉमन ले लिया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो रही है, सेम हो रही है, तो ये कैंसल आउट हो गई। और हमारे पास कॉस अल्फा जो है वो बच्चों किसके बराबर बच गया है, -1/2। तो अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम लेंगे तो कैसे आएगा, कॉस इनवर्स -1/2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा। तो अगर हम यहाँ से कॉस इनवर्स -1/2 ले लें बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू 120 डिग्री। तो यही हमने प्रूव करना था कि ग्रेटर साइड के सामने जो हमारे पास ग्रेटेस्ट एंगल है वो 120 डिग्री है। तो होप सो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।